Good morning, dear students. Let's start another topic of chapter 3. Topic is General Adaptation Syndrome. It is also called gas model. Page number 59. Open your books. General Adaptation Syndrome. It is given by Shelley. He was a साइकोलॉजिस्ट, सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रेस के ऊपर काम किया था। हैंस शैले बोलते हैं हम इन्हें। इन्होंने ना 3 चीज़ों पे बेसिकली फोकस करा। इन्होंने कहा कभी भी कोई भी जब स्ट्रेस आता है तो 3 स्टेजेस होती हैं उसकी। फर्स्ट इज़ अलार्म रिएक्शन, सेकंड इज़ रेजिस्टेंस एंड द थर्ड इज़ एग्जॉर्शन। आप ये देखिए फिगर 3.3 दिया हुआ है। इन्होंने कहा जैसे ही जब किसी भी पर्सन को स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस जैसे ही हुआ तो एक अलार्म रिएक्शन होता है। अलार्म रिएक्शन देख रहे हैं आप, ग्राफ कैसे नीचे से ऊपर की तरफ गया। अलार्म रिएक्शन हुआ, कहते उसके बाद जब कोई भी स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड काफ़ी टाइम तक ठहर जाए, लंबा ठहर जाए, कोई भी इंडिविजुअल उससे कॉप अप नहीं कर पाए तो ये कौन सी स्टेज आ जाती है? रेजिस्टेंस की स्टेज आ जाती है। स्ट्रेस रेजिस्ट कर जाता है, ठहर जाता है। जब कोई भी हमें टेंशन काफ़ी लंबे टाइम तक रह जाए, स्ट्रेस लंबे टाइम तक रह जाए तो एग्जॉर्शन की स्टेज आती है। इंडिविजुअल के साथ क्या होता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, डर जाता है वो, है ना। तो वो इसकी अपनी फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं और वो उसको ओवरकम नहीं कर पाता है। फर्स्ट हम बात कर रहे थे अलार्म रिएक्शन स्टेज की। अलार्म रिएक्शन स्टेज में क्या होता है, जैसे ही स्ट्रेस का अलार्म आया तो वहाँ पे हमारी कंडीशन फाइट और फ्लाइट की हो जाती है। फाइट और फ्लाइट की मीन्स हमारी जो फिजियोलॉजी है, जो हमारी एडर्नल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम है, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। हार्मोन्स की सेक्रेशन नेगेटिव शुरू हो जाती है। उसमें कंडीशन आ जाती है या तो स्ट्रेस के साथ फाइट करो या फ्लाइट करो। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है रेजिस्टेंस स्टेज। अगर स्ट्रेस काफ़ी टाइम तक टिक गया, रेजिस्ट रह गया, तो क्या होता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हम स्ट्रेस के साथ कॉप अप नहीं कर पाते, हमें थ्रेट होता है, डर होता है, हम स्ट्रेस को, प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते, कन्फ्रंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद एग्जॉर्शन की स्टेज आ जाती है। एग्जॉर्शन की स्टेज आने के बाद क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाना, कई तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं बॉडी के साथ। शैले के इस मॉडल को कई साइकोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज़ भी किया क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। क्योंकि इन्होंने कहा कि द साइकोलॉजिकल अप्रेजल ऑफ इवेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सब स्ट्रेस। हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस इज सब्सटेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर परसेप्शन। कहते कि कोई भी इंडिविजुअल की डिपेंड करता है उसका नज़रिया क्या है किसी भी प्रॉब्लम को देखने का। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है या उसकी बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेस एंड द इम्यून सिस्टम। कभी भी जब स्ट्रेस आता है तो हमारा इम्यूनिटी भी वीक होने लग जाती है। जब हम स्ट्रेस के साथ कॉप अप नहीं कर पाते, हम फिज़िकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो साइको इम्यूनोलॉजी focus on the links between the mind and the brain immune system. It studies the effect of stress on the immune system. How does the immune system work? The white blood cells within the immune system identify and destroy फॉरेन बॉडीज मीन्स एंटीजेंस। अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल दें, आपने देखा कि ड्यूरिंग कोविड बार बार एक ही बात न्यूज़ में दिखाई जा रही थी कि अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई भी कोविड जैसी या कोई भी प्रॉब्लम आप पे जल्दी से इम्पेक्ट नहीं करेगी। कहते हैं कि जिनकी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होती है उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ भी बड़ी जल्दी से बनना शुरू हो जाती हैं, है ना। और जिनकी इम्यूनिटी वीक होगी तो ऑब्वियसली उनकी एंटीबॉडीज़ जल्दी से नहीं बनेंगी। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाती है ना तो उसके लिए आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे कि अब हम यहाँ बात करी गई है एड्स की, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की, या कैंसर की भी बात करें तो कहा जाता है
कि ऐसे जब कोई भी पर्सन इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाए तो उसकी बॉडी में जो किलर सेल्स हैं वो जल्दी से बनने शुरू हो जाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं. सो स्ट्रेस कैन अफेक्ट नेचुरल किलर सेल which is a major importance in the defense against various infections and cancer. Reduced level of natural killer cells have been found in people who are highly stressed, including students facing important examinations. सो समटाइम क्या होता है कि बच्चे जब कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो या कोई पेपर दे रहे हो, एग्जामिनेशन चल रहा हो उनका, वो अपनी एनजाइटी को या अपने स्ट्रेस से कॉप अप नहीं कर पाते हैं तो उनके एग्ज़ाम अच्छे नहीं होते हैं. और जो बच्चे स्ट्रांगली फेस कर लेते हैं उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है. सो इसके बाद हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल का भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारा खाना पीना कैसा है, हमारी हेल्थ कैसी रहती है, ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है. हमें स्ट्रेस फ्री रखने के लिए हमारा रूटीन कैसा है, as well as studies have revealed that health promoting behavior like balanced diet, regular exercise, family support play an important role in good health. अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होगी, हम अच्छे से अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी. नेक्स्ट है कोपिंग विद स्ट्रेस, कि हम स्ट्रेस से कॉप अप कैसे कर सकते हैं. कॉप अप होता है स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं हम. तो स्ट्रेस को कॉप अप करने की भी कई स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं. सो यहाँ मेनली सबसे पहले आपने ये ध्यान देना है कि एंडलर और पार्कर ने 3 स्ट्रैटेजीज बताई कॉपिंग की. आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एंडलर और पार्कर ने कौन सी बताई हैं, क्योंकि कई स्ट्रैटेजीज हैं आगे. इसके अलावा और साइकोलॉजिस्ट भी हैं जिन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज बताई, तो आपको ये नेम्स लर्न करने पड़ेंगे कि एंडलर और पार्कर ने 3 स्ट्रैटेजीज थी, जिसमें था कि टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी एंड अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी. फर्स्ट है टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी. Task oriented strategy means this involves obtaining information about the stressful situation and about alternative courses of action and their probable outcome. It also involves deciding priorities and acting so as to deal directly with the stressful situation. For example, schedule my time better or think about how I have solved similar problems. कि हम किस तरीके से अपनी कॉमन सी प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं. लाइक कि अगर हमारा कोई शेड्यूल बना लें हम उसके लिए बार बार सोचें, हम ये सोचें कि अगर पहले भी कोई सिमिलर प्रॉब्लम है हमने उसके लिए क्या सॉल्यूशंस देखे थे. तो कोई भी टास्क के थ्रू हम अपने स्ट्रेस को कॉप अप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी. अपने इमोशंस को किस तरीके से मैनेज करके, लाइक टेल माई सेल्फ दैट इट इज़ नॉट रियली हैपनिंग टू मी और वरी अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू डू. ऐसा हुआ तो मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है. ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं करनी है, कि आई कैन डू, मैं इसको फेस कर सकता हूँ, मेरे में वो कैपेबिलिटी है. अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी मीन्स लाइक कि अगर कोई भी चीज़ अगर आ गई है तो उसको किस तरीके से हमें अवॉइड करना है. अवॉइड मीन्स या तो प्रॉब्लम को हम अवॉइड करने के लिए अपने आप को बिज़ी रखें, कहीं ना कहीं पे फ्रेंड से बात कर ली, किसी और से बात कर ली, टीवी देख लिया, अपने आप को कहीं ना कहीं बिज़ी रखना. नेक्स्ट है, ये हमने बात करी एंडलर और पार्कर की ने ये 3 स्ट्रैटेजीज दी थी. नेक्स्ट है लज़ारस एंड फॉकमैन ने कुछ स्ट्रैटेजी दी, 2 स्ट्रैटेजीज दी, जिसका नेम है प्रॉब्लम फोकस्ड एंड इमोशन फोकस्ड. प्रॉब्लम फोकस्ड है, कहते हैं कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हमें प्रॉब्लम से भागने की बजाय उस पर फोकस करना चाहिए, उसके मल्टीपल
सॉल्यूशंस देखने चाहिए, अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करना चाहिए, अपनी थिंकिंग को कन्वर्जेंट नहीं करके डाइवर्जेंट करना चाहिए, मल्टीपल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने चाहिए कि क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इमोशन फोकस्ड, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे हम तो हम ये देखेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम है हम उसको इजीली कॉप अप कर पाएंगे। इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रॉब्लम के लिए। इसके बाद हैं कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या क्या है? किसी भी हाइपरटेंशन, कोई भी हार्ट डिजीज़, अल्सर, डायबिटीज़, किसी भी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स दी गई हैं। वेरी कॉमन है, हम रूटीन में भी ये चीज़ें सुनते हैं, जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, डीप ब्रीदिंग करना और अपने आप को रिलैक्स करना, मेडिटेशन का यूज़ करना, योगा करना, अपनी अटेंशन को डाइवर्ट होने से रोकना, बायोफीडबैक। बायोफीडबैक क्या होता है? एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हमारे फिजियोलॉजिकल जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है स्ट्रेस की वजह से। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे फोकस किया जाता है, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी जाती है इसके अंदर, और पर्सन को अवेयर किया जाता है कि ये देखिए कि जैसे ही आप स्ट्रेस लेते हैं आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है और आपकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड बायोफीडबैक। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन रखना चाहिए। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन मतलब कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के, अपने माइंड को रिलैक्स करके सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए। तो एनालाइज करेंगे तो हम इजीली डिसीज़न ले पाएंगे कोई भी। कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए। कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स होती हैं कि अपनी जो इरेशनल थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करके रैशनल थॉट्स में पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऑब्वियसली साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकें और स्ट्रेस को दूर भगा सकें। ठीक है। और नेक्स्ट है प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। मीन्स प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ, जब हम ये सोच रहे हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, तो हमें पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि हम किसी भी सिचुएशन में कोई भी डिसीज़न स्ट्रॉन्गली ले सकें। हमारी पर्सनैलिटी जो है वो स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनैलिटी होनी चाहिए। लाइक यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 3 C's की। 3 C's मीन्स कमिटमेंट होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, चैलेंज होना चाहिए, हार्डीनेस की बात कर रहे हैं हम। ऐसी पर्सनैलिटी हमारी हो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ भी जाती है तो कोई बात नहीं, अपने आप से कमिटमेंट करें कि आई कैन फेस इट, मैं इस चैलेंज को फेस करूँगा। या अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उसको एज अ चैलेंज लेना चाहिए कि ये मेरे लिए चैलेंज है, आई कैन डू इट। नेक्स्ट इज़ लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स का यूज़ करना चाहिए हमें। लाइफ स्किल्स के अंदर आ जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, डिसीजन मेकिंग, एम्पैथी, रैशनल थिंकिंग का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ assertiveness. Assertiveness is a behavioral skill that help to communicate क्लियरली कम्युनिकेट करिए, कॉन्फिडेंस के साथ करिए, अपनी एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाइए, सेल्फ एस्टीम को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने में कॉन्फिडेंस लेके आइए, टाइम मैनेजमेंट करिए, टाइम प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपरली, रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए। रैशनल थिंकिंग सेम एज कि नेगेटिव थॉट्स को दूर करके पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर लाना चाहिए और ऑलवेज ही पॉजिटिव सोचना चाहिए। कोई भी सिचुएशन या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती जिसका सोल्यूशन नहीं होता। इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स, अपने इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करिए ताकि हम इजीली कॉप अप कर पाएँ सिचुएशन के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ। सेल्फ केयर, अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स, जो हैबिट्स हमारी ऐसी हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं है, उनको दूर करके लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को, अपने अंदर ऐसी हैबिट्स को इनकलकेट करना चाहिए जो हमें फ्यूचर में हेल्प कर सकें। पॉजिटिव हेल्थ की तरफ फोकस रहना चाहिए, अपनी बैलेंस डाइट लेना चाहिए, एक्सरसाइज प्रॉपरली करना चाहिए,
सो ये सब क्या थी, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स थी। विद दिस बेटा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम। अब इसमें थोड़ा सा और है कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सोशल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है, इमोशनल सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। वेरी कॉमन टॉपिक्स, बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं। आप इसको रीड कर लीजिएगा। अगर इनमें कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, यू कैन आस्क एनी टाइम। और इसके कुछ की टर्म्स हैं वो भी आपने करने हैं, एज वेल एज एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूँगी। आपने नोट्स बनाने हैं प्रॉपरली, ताकि आपके प्रैक्टिकल्स हो तो आपको उसमें असेसमेंट के लिए इंटरनल प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, विद दिस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।